नमस्ते स्वामी जी। बैठो, बताओ क्या समस्या है? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, पर 2-3 दिनों से मैं थोड़ी परेशान हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। क्या सच में प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज होती है? और अगर उनसे जुड़ी कोई चीज हमारे पास आ जाए तो क्या वो हमारा पीछा करते हैं स्वामी? अगर उनकी कोई भी वस्तु हमारे पास आ जाए तो उसे ढूंढते हुए वो हमारे पास जरूर आएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आपकी फीस कितनी हुई? मैं फीस नहीं लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ठहरो, तुम्हारे बैग में एक छोटी सी थैली है, उसे बाहर निकालो, उसमें कुछ है। वो थैली मुझे दे दो। एक आत्मा इसे लेने आई है, जो उसे चाहिए वो पाकर रहेगी। थैली रखकर बाहर जाओ। पंडित उससे पूछो उसे क्या चाहिए। जी ठीक है। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। अब तुम संकट मुक्त हो गई हो। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, खुद ही मंगलसूत्र रख लिया होगा। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? ये क्या बालिके, आप स्वामी जी पे शक कर रही हैं? नहीं, ये कलयुग है। ये पढ़ी लिखी लड़की है, अनुभव से इसे विश्वास होगा। आज अमावस्या है। आज दिन के 10:30 और 12:30 के बीच राहुकाल रहेगा। अगर तुम्हारे पास काले कपड़े हो तो उनको पहनकर वहीं जाना जहाँ से मंगलसूत्र मिला था। उस मंगलसूत्र को मैं वहीं पर ढूंढूं? हाँ, ठीक उसी जगह पर ढूंढना, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। जल्दी आ, जल्दी आ। पर हुआ क्या? बात क्या है, बता तो सही। हर जाते रही है। कल हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ बाबा, मैं ठीक इसी जगह पर खड़ी थी। जो चाहिए था मिल गया। चलता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू डर मत। हाँ, मैं सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज शांत हो जा। जब मैं स्वामी जी के आश्रम में गई ना तो ओए, की हो गया? क्या? स्वामी जी के पास चलो। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो मंगलसूत्र मुझे वहीं पर मिला जहाँ पर आपने बोला था। मैंने फौरन फेंक दिया। फिर वो अचानक से यहाँ पर मेरे कंधे पर आकर चिपक गया और मुझे... इस समय वो कहाँ है? उसे मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत? ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा, मुख पर हल्दी लगानी होगी, उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकाल कर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी। ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी।
एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो। और गाड़ी लो। अंदर कब से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर जाओ। बॉडी की रक्षा करो, मैं जगह लेके आता हूँ। यहाँ कोई तो खिचड़ी पक रही है पर समझ में नहीं आ रहा। सामने आबे, तू कौन है? और आधी जली हुई लाश जैसा क्यों दिख रहा है? बॉडी का ऑर्डर आपने दिया था? हाँ? मैंने तो पिज्जा ऑर्डर किया था, बॉडी तो मैंने पहनी है। यहाँ से किसी नंदिनी का फोन आया था कि बॉडी चाहिए। नंदिनी ने तुमसे बॉडी मंगाई है? मैंने जो कहा वो समझ गई। मैं जाती हूँ, मेरे साथ चलना। क्या हुआ? क्या करती हो नंदिनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर बॉडी चाहिए थी तो हम दोनों शॉपिंग मॉल में जाकर ले आते थे ना, या मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। क्या बात कर रहे हो? बॉडी? हाँ? क्या? इनर वेयर बेबी। शर्म नहीं आती? ये क्या है? 12 बजे शूटिंग करनी थी और तुम 2 बजे आ रहे हो, इतनी देर क्यों की? बॉडी लाने के लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटी लगती है। बॉडी के लिए फॉर्मेलिटी? चुप करो। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। अब उसे अंदर भी लेकर आओगी? इतना लेट ही थी क्या? वो सब छोड़ो, ताबूत तैयार है? रेडी है, यहाँ है। कारपेंटर्स कहाँ है? कारपेंटर्स कम हियर। डेड बॉडी गाड़ी में रखी है, जाकर लेकर आओ। संभाल कर लाना। हाँ, ये सब क्यों मंगाया? डेड बॉडी और ताबूत इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि इनके बिना शूटिंग हो ही नहीं सकती। अब ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी वहां से हट जाओ। चल। बेकार में डर गए। यही सही टाइम है। राघव चलो जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक पूरी यूनिट रिजाइन करना चाहती है। आखिर क्या बात हो गई? एक आत्मा के हाथों कौन बनना चाहेगा? क्या क्या कहा? अब वो आएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं है? आने वाला है तो आने देना। वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई और हम लौट कर आ गए। अगर ये बात थी तो तुम पहले क्यों नहीं आ गई? जानती है ना इसमें कितना रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो चैनल नंबर 1 पर कैसे आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया तो टीआरपी डबल हो जाएगी। हम इस एपिसोड का टेलीकास्ट इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे और भूत की एंट्री के पहले थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिससे सनसनी फैल जाए। हाँ, you're right। मैडम मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उसके बाद आगे का काम शुरू कर पाऊंगी। ले लो। लेकिन इस घर में नहीं, अगर लोकेशन के पास कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। अब जरा चल के पेशेंट से मिलने। क्या पेशेंट? अपना राघव। नंदिनी, तुम आराम करने के लिए यहीं क्यों रुकना चाहती हो? इतना स्ट्रेस मत लो। चलो राघव से मिलते हैं। इस तरह क्यों सो रहा है ये? क्या हुआ ऐसे? तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? पाँव छोड़े तो ये लात मारता है। चलो पैर नीचे रखो। मारी नौकरी। देखा ना मैडम, मेरा नौरा तो गांव में है, इसकी तो कल शादी है और ये पैर पकड़ के दुबली हो गई। हाँ मैडम, इसका जीरो फिगर देख के तो पति फ्लैट हो जाएगा। नंदिनी, प्लीज हेल्प। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? राघव को ठीक करने की मेरे पास मेडिसिन है। क्या कहा? मेडिसिन?
मैं खुद हूँ ना। ओह, मेरा तो सिर चकराने लगा है। तुम मैनेज कर लेना। मैं भी आ रही हूँ। तुम इसे संभालो, मैं चलती हूँ। पैर नीचे रखो। नहीं मैडम, हम बहुत लात खा चुके हैं। मैं इससे कुछ कहूंगी, उसके बाद तुम पैर छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। छोड़ दूंगी मैडम। आई लव यू। हाथ में लिया। अगर यही बोलना होता तो मैं ही बोल देती ना मैडम। क्या बोल चुकी होती? आई लव यू। गेट आउट। आई लव यू। थू, क्या कहा तुमने? तुम सब सुन रहे थे ना? कौन सी वाली बात सुन रहा था मैं? कल रात शूटिंग में जो हुआ तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? ए, वो ताबूत में रखी लाश हवा में उड़ने लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो सब स्पेशल इफेक्ट्स थे। स्पेशल इफेक्ट्स? तुम वो सब देखकर डर गए और बेहोश हो गए। मैं डर के बेहोश नहीं हुआ था। तो फिर? तुम्हारी खूबसूरती देख के फ्लैट हो गया था। मतलब तुम सब कुछ भूल गए? सच में भूल गया। मैं यही तो चाहती थी। मैं भी कुछ चाहता हूँ। कुछ देर पहले तुमने जो कहा उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने एक हैंडसम पड़ोसी से। धोखेबाज। वैसे मुझे भी अपनी एक सेक्सी पड़ोसन से बहुत प्यार है। और हिसाब बराबर हुआ। अरे आई लव यू, आई लव यू। मैडम, ये रहा नया घर। ये हमेशा रहने के लिए ऐसे भूतिया घर ही क्यों दिखाती है? ऐसा लगता है दरवाजा खोलते ही डायन सामने नाचने लगेंगी। सॉरी लेडीज। चलेगा सर, ये लोग पहले ही आ गए। आपको सरप्राइज देना चाहते थे। थैंक यू सो मच। रसोईया कल तक आ जाएगा। हाँ? ठीक है। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा खाना बनाती है? आंटी चरण कहाँ है आपके? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा था। मैंने कहा ना, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ओके मैडम, तो मैं चलती हूँ। सुनो ड्राइवर जी? इनका लगेज यहीं पर छोड़ दो और चलो चलो। पाए लागो आंटी। वाह, कितना संस्कारी बेटा है आपका। काला होते हुए भी कितना हैंडसम है। तारीफ सुनकर जलन हो रही है। आपको भी प्रणाम। आंटी, मैंने सुना आप मास्टर शेफ। हाँ, मैं करेले का हलवा बहुत अच्छा बनाती आपकी है। रेसिपी सुनकर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। होटल से ही खाना मंगवा लेंगे, पेट खराब नहीं करना है। ये है मेरी एक्सपर्ट शेफ। हाँ, आपकी एक्सपर्ट शेफ से मिल चुका हूँ मैं। मेरी कॉमेडी मम्मी से भी तो मिल लीजिए। क्या? सास बहू की पहचान तो पहले ही हो चुकी है ना। हर काम की तरह इसमें भी लेट हो गया। इसने मुझे दिल से सास मान लिया है और हम दोनों ने शादी की खिचड़ी पका ली। बस फेरे लेने बाकी है ना ब्यूटी क्वीन? राघव, मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज लाई हूँ। जल्दी चल। हमारा सबसे वहाँ से खड़ी है। तारी माँ सुसु वस्तु लाए छे तमार माटे। नींबू का टोटका, चप्पल का कमाल, मिर्ची पावर। अरे शू करे छे मम्मी, ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ढोल पीटना बंद करो। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे बदनाम करने वाली मम्मी, मेरी इज्जत का भाजी पाला नहीं करो। कॉमेडी मम्मी, नंदिनी को देखा है? ज्यादा कॉमेडी किया ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगी। हाँ। सीरियसली बात करती हो तो भी हंसी आती है। जवायराजा, नंदिनी पाहिजे ना? हाँ जी। मैंने ना उसको गार्डन में जाते देखा है। जाओ ना। आप कितनी प्यारी है। जरा इस औरत को कुछ सिखाओ ना। कैसे? गरीबों की मदर इंडिया।